Hello students, how are you? All is well. So let us start our class. So have you remember where we were in last class? We had done in our last class drill work. हमने reading work की थी last class में. So now this is turn to do new words and exercise. So before starting our new words, I gave you in last class some work. मीन्स मैंने आपको बोला था कि आपको जो भी वर्ड्स डिफिकल्ट लगेंगे आप उसे टिक करके आप उसे की मीनिंग लिखेंगे. सो आई एम गोइंग टू बिफोर स्टार्टिंग न्यू वर्ड्स इज एक्सप्लेनिंग बिफोर स्टार्टिंग एक्सप्लेन न्यू वर्ड्स आई एम गोइंग टू गिव सो यू सम न्यू वर्ड्स डिफिकल्ट वर्ड्स. मैं आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स बताऊंगी, उसकी मीनिंग बताऊंगी. आई होप आपने अपने अकॉर्डिंग कर लिया होगा, बट अगर आपने उसके अलावा भी मैं आपको आज कुछ बताने वाली हूँ. सो लेट अस स्टार्ट क्लास. स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, हमने लास्ट क्लास में तो ये हेनरी और रिप्सी की पूरी स्टोरी और रीडिंग कर ली थी ना. आई होप आपने घर में भी इसे रीडिंग की होगी, क्योंकि आप में से मुझे पता है कुछ बच्चे बहुत रीडिंग में थोड़े वीक हैं. उनको रीडिंग में ना बहुत स्लो रीडिंग करते हैं. बट आपको स्लो हो या जल्दी हो, पर आपको रीडिंग करनी है. आपके पास पूरा टाइम है. 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट की ही पढ़ाई आपको हो रही डेली, ज़्यादा तो हो नहीं रही, तो आप बहुत ही ईजीली इसे कर सकते हैं. ज़्यादा हैवी है नहीं, तो आप इसे बहुत ही अच्छे से कर लेंगे. आप डेली करेंगे तो आपकी रीडिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी. पर जस्ट लाइक मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में कहा था कि जो भी वर्ड्स आपको टफ लगते हैं उसे क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और उसके नीचे डिक्शनरी से बाय डिक्शनरी, जैसे कि मेरे पास ये डिक्शनरी आप देख रहे हैं, ये डिक्शनरी इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी है. वैसे आपको इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी लेकर के उसमें मीनिंग सर्च करके लिखना है. एक्चुअली आपको में से कुछ बच्चों ने, मतलब मुझे उम्मीद है पूरा कि सबने कर ली होगी, पर फिर भी मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ वर्ड्स हैं जिनको अंडरलाइन करके मैं आपको उसकी मीनिंग एक्सप्लेन करने वाली हूँ. जैसे कि अभी क्या है, ये पूरी स्टोरी बताई. इस स्टोरी में एक्चुअली क्या हुआ है, एक्चुअली स्टोरी में क्या है, स्टोरी में एक बच्चे हेनरी नाम का लड़का है जो कि एक पपी को वो पाता है, उसे ले जाने की कोशिश करता रहता है. तब वो बस में पकड़ा जाता है, वो ग्रॉसरी बॉक्स में डाल के, क्योंकि वो सुना होता है कि पपी को ऐसे ले जाया नहीं, डॉगी को ले जाया नहीं जा सकता. तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि थोड़े हैवी हैं, भारी हैं. आप लोग को थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है, तो उन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया. वैसे स्टोरी आपने कल पिछले लास्ट क्लास में पढ़ ली थी. उससे पहले मैंने इसका स्टोरी बता दी थी, उसके बाद आपको पढ़ के भी बता दिया, आपने घर में भी पढ़ा होगा. तो अभी मैं वो जो टफ वर्ड्स हैं जो कि थोड़े से नए ज़्यादा है, उनको मैं अंडरलाइन करके आपको उनको मीनिंग बताने वाली हूँ. ठीक है. सो दिस वन इज एक्सक्लेम्ड. एक्सक्लेम्ड मतलब चिल्लाकर बोलना, है ना, चिल्लाकर कहा. एक्सक्लेम मतलब चिल्लाना होता है. तो इसका मीनिंग क्या होगा, चिल्लाकर कहना, चिल्लाकर चीखना, जो शाउट करते हैं ना, चिल्लाकर कहा. किसने कहा, ड्राइवर ने कहा था. जो बस ड्राइवर था वो, उसने हेनरी से चिल्लाकर कहा था, वेल यंग मैन एंड वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग विथ दैट एनिमल. आप कहाँ क्या सोच रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं इस एनिमल के साथ, ऐसा किसने कहा था, बस ड्राइवर ने. तो हियर इज एक्सक्लेम्ड. एक्सक्लेम्ड मतलब चिल्लाकर कहा. ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं, ये आप लोगों ने अपने पढ़े होंगे. यहाँ पर मैंने एक और वर्ड है जो न्यू है तो आपके लिए, शुक. शुक मतलब जोर से हिलाना, मतलब ड्राइवर ने जोर से हिलाना. क्या, ड्राइवर शुक हिज हेड. ड्राइवर अपना हेड, सर को जोर से हिलाया. तो शुक मतलब होगा जोर से हिलाना. ऐसे ही आपके और भी जो वर्ड्स हैं जिनको आपको टफ लगते हैं उनकी मीनिंग ऐसे लिख लेंगे. ऐसे लिखने से क्या होगा, आप जब भी स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको नए नए वर्ड्स के लिए में इजी होगा समझने में, है ना. शुक. नेक्स्ट जो मैंने अंडरलाइन किया वो है टेरिबल. यहाँ पर आपको लिखा है हेनरी फेल्ट टेरिबल. फेल्ट मतलब महसूस किया, फील मतलब महसूस करना, फेल्ट मतलब महसूस किया. जब बस रुकी और मतलब बस चली गई, हेनरी उस डॉगी के पीछे से आ गया, और जब बस चली गई तो उसे बहुत बुरा महसूस हुआ. टेरिबल मतलब बहुत बुरा. ये अंडरलाइन करेंगे, टेरिबल मीन्स बहुत बुरा, और यहाँ लिखेंगे बहुत बुरा. देखिए इससे क्या होगा, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आप जब भी स्टोरी पढ़ेंगे तो टेरिबल को खोजना नहीं पड़ेगा. फील हम जानते हैं, फील मतलब महसूस करना, और फील का सेकंड फॉर्म होता है फेल्ट.
फेल्ट मतलब महसूस किया, तो हेनरी महसूस किया, क्या महसूस किया, बहुत बुरा महसूस किया, क्योंकि वो बस से उतर गया था, वो बस चली गई थी, इसलिए वो बुरा महसूस किया। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे और कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ देखिए, ये हमने पेज नंबर 31 में ये देखिए, स्नैप्ड, स्नैप्ड होता है, हेनरी स्नैप्ड हिज फिंगर एट द रिप्सी। स्नैप्ड मतलब जैसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे पकड़ना, अपनी फिंगर्स को फंसाना, किसी भी चीज में फंसाना, तो इसे क्या बोलेंगे, फंसाना, है ना, किसी चीज में हेनरी अपनी फिंगर्स को रिप्सी में फंसाया, है ना, रिप्सी में फंसाना, पकड़ने के लिए फंसाना पड़ता है ना, तो फंसाना, फंसाया, हेनरी अपनी फिंगर्स को, उंगलियों को रिप्सी में फंसाया। आगे है एंड रन इनटू द स्टोर ऑन द कॉर्नर, जो कॉर्नर में स्टोर था वहां दौड़कर चला गया। ही सैड ही एज ही लेड अ कॉइन ऑन द काउंटर। लेड मतलब, ले मतलब पड़ा रहे ना, ले मतलब डालना या देना, और लेड मतलब डालते हुए या काउंटर में देते हुए, काउंटर में देना या डालना, है ना, डाला, काउंटर में डाला, डाला मतलब ऐसे रख दिया, है ना, ले मतलब डाल, देना, डालना, है ना, ऐसे छोड़ना, किसी चीज को एक जगह में रख देना, और लेड मतलब छोड़ दिया, वहां रखते हुए कहा, क्या बोला, आई वॉन्ट वन दोज बिग शॉपिंग बैग्स, उनमें से एक बड़े शॉपिंग बैग्स में एक बैग चाहता हूँ, कॉइन रखते हुए कहा। ओके, सो ऐसे ही हमने यहाँ पर एक और वर्ड है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक नया वर्ड आया है। स्ट्रिंग मतलब होता है डोरी, सुतली। आपने थ्रेड यूज किया होगा धागा के लिए, पर डोरी और सुतली तो कभी नहीं किया होगा। तो यहाँ पर आई थिंक आई विल नीड सम स्ट्रिंग एंड पेपर टू, मुझे कुछ सुतली, धागे की जरूरत है, डोरी की जरूरत है और पेपर भी, ऐसा बोला हेनरी, शॉपकीपर से बोला ना। तो स्ट्रिंग मतलब हुआ डोरी या सुतली, सुतली वाला पतला वाला धागा, जो तो पतला धागा जो कपड़े सिलते हैं उससे जो थोड़ा मोटा होता है उससे सुतली कहते हैं ना, डोरी या सुतली, वो वाले इसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, STRING, स्ट्रिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स मूव इन, हियर इज गिवन द शॉपकीपर ग्राइंड एंड हैडेड अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। ग्राइंड मतलब होता है खुलकर मुस्कुराया, जोर से मुस्कुराया। अब मुस्कुराते तो थोड़ी सी हल्की स्माइल देते हैं, तो स्माइल कहते हैं उसको, लेकिन जोर से जब मतलब एकदम खुल के दांत निकाल कर मुस्कुराया, मतलब ना वो हंसा और ना ही छोटी थोड़ी स्माइल की, बीच का जो था उसका एक्शन था, उसे कहते हैं ग्राइंड। ग्राइंड मतलब होता है खुलकर मुस्कुराना, ग्राइंड मतलब खुलकर मुस्कुराया, मतलब जो लाफ और स्माइल के बीच का जो वर्ड होता है ना, एक्शन, जो एक्शन होता है लाफ मतलब जोर से हंसे या फिर हल्का सा मुस्कुराते हैं, उसके बीच का जो थोड़ा खुल के मुस्कुराते हैं उसे कहते हैं ग्राइंड। तो शॉपकीपर क्या बोला, एक पीस ऑफ मतलब सुतली के एक टुकड़ा देते हुए खुलकर मुस्कुराया। ओके, नेक्स्ट हियर इज विंड। विंड मतलब कराना, ऐसा जैसे कुछ चीज तकलीफ होता है तो ऐसा आवाज निकलता है, उसे कहते हैं विंड। तो रिप्सी विंड बट हेल्ड स्टिल while हेनरी रैप द पेपर लूजली, पर स्थिर रहा, मतलब जो रिप्सी था, डॉगी था रिप्सी, वो कराहा जब वो बांध रहा था ना, तो उसे कराहा, उसे तकलीफ हुई होगी तो कराहा। तो यहाँ पर विंड मतलब कराहना, विंड मतलब कराहना होता है, विंड मतलब कराहा। क्लियर? ओके, यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स है जो मैंने अंडरलाइन किए। देखिए, अभी मुझे जो जो लगा कि आपको टफ लग सकता है उसे मैंने अंडरलाइन करके आपको बता दे रही हूँ, लेकिन इसके अलावा आप बुक पढ़ेंगे, आपको जो वर्ड्स इसमें टफ लगता है उस सारे वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे और डिक्शनरी से सर्च करके बेटा उसको आप लिखेंगे, क्योंकि इट वुड बी ईजी फॉर यू, आगे के लिए आपको ईजी हो जाएगा। एक तो नए नए वर्ड्स आप सीख जाएंगे, दूसरी बात ये हो जाएगी आपको इससे आसानी क्या हो जाएगी कि आप ये नए नए वर्ड्स के साथ साथ आप क्या करेंगे, मतलब आपको ना जब भी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको यहाँ बुक पे लिखे रहेंगे तो फटाफट पता चल जाएगा। जैसे अभी मैंने यहाँ बुक पे लिख दिया कराहा, तो अब विप्सी विंड, अब मुझे विंड का अगर मालूम नहीं है तो वापस डिक्शनरी नहीं खोजना पड़ेगा, यहाँ लिखा हुआ है, तो ऐसे आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ने में ईजी हो जाएगा। सो दिस विल बी ईजी फॉर यू फॉर योर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, है ना, आपकी समझने और पढ़ने के लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पास एक वर्ड है स्क्वीज्ड। वैसे आप स्क्वीज तो बहुत लोग जानते हैं, पर मेरे को लगा शायद आपको तकलीफ मतलब समझने, स्क्वीज नहीं बोलते, चूस दबा दो, एकदम चिपक जाता है, कोई चीज़ किसी से चिपक गया, निचोड़ दो, है ना, तो स्क्वीज करते हैं बोलते हैं ना, स्क्वीज। तो यहाँ दब जाना या स्क्वीज होना, निचोड़ जाना, है ना,
तो यहाँ पर एक्चुअली निचोड़ना नहीं होगा बल्कि दब गया, क्योंकि वो दो लोग, कुछ लोगों के बीच में हेनरी दब गया था ना, कुछ चिपक गया था। बहुत अगर भीड़ रहेगी, आप मान लो बस में जा रहे किसी जगह खड़े हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आप दो लोग 3 लोगों के बीच में दब जाते हैं ना भीड़ में, तो उसी को स्क्वीज्ड बोलते हैं, है ना, तो उसको बोलेंगे स्क्वीज। क्लियर। आगे जो वर्ड है मैंने जो किया वो है लीन। लीन मतलब छरहरा, पतला दुबला, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, छरहरा बदन का ना, लंबा सा टील। यहाँ पर जो बोला है तो जो बैठा था आदमी उसकी तरफ स्क्वीज हो गया था हेनरी, जो कि लंबा और छरहरा आदमी था। ऐसा मतलब ना कोई ना ज़्यादा मोटा और ना हरा भरा शरीर, एकदम पतला, एकदम भी वीक नहीं बल्कि पतला दुबला, जिसको हम लोग स्लिम कहते हैं ना, तो यहाँ पर स्लीन बोला गया है। ओके यहाँ पर और कुछ वर्ड्स है, क्रैकल, ऐसे क्रैकल 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 वे इन दी बैग, क्रैकल 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 वे इन दी बैग। अब क्रैकल मतलब क्या होता है, ये एक तरह की आवाज़ है, जैसे बैग फटे चट 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 फटता है ना, आवाज़ आती है, बैग वेग कुछ फटता है तो कोई भी चीज़, तो वही क्रैकल क्रैकल बोला। तो यहाँ पर आएगा चट 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 चट, चट चट करके बैग फट गया, तो यहाँ पर सीखेंगे चट 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 की आवाज, चट चट की आवाज। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ऐसे ही आपको लिखते जाना है, ठीक है, जो वर्ड्स आपको टफ लगते हैं। ओके लेट्स मूव इन नेक्स्ट। अभी मैंने और भी वर्ड्स हैं जो इस पेज पे लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब होता है, जैसे हम लोग शाउट बोलते हैं, चीखना। स्ट्रिंग मतलब होता है चीखना। आप इसे वापस पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चीखी औरत क्या हुई, ईक डॉग, कितना है बोल के चिल्लाई। जो औरत थी एप्पल वाली वो चीखी थी ना। ट्रिप्ड, टिप्ड, टिप्ड मतलब गिर गया, गिरना। टिप मतलब गिरना और यहाँ टिप मतलब गिरा। पैसेंजर, पैसेंजर मतलब होता है यात्री, वहाँ के जो भी बस में यात्री होते हैं, चाहे कि जहाँ भी कहीं जाने वाले ट्रैवल करने वाले, उन्हें पैसेंजर कहते हैं। और भी यहाँ वर्ड्स हैं, ग्रैब, ग्रैब्ड मतलब दे ग्रैब वन अनदर। ग्रैब मतलब एक दूसरे के ऊपर झपटने लगे, ऐसे एक दूसरे को के ऊपर झपटने, मतलब धक्का लगा तो एक दूसरे को गिरने लगे, उसे बोले झपटे। क्या बोलेंगे इसे, झपटे। हाल्ट, हाल्ट मतलब रोकना, हाल्ट मतलब रोकना या रुका, रोका, गाड़ी रुक गई इसे हाल्ट बोलेंगे, ठीक है, स्टॉप जिसको बोलते हैं। यहाँ चक्ल, चक्ल मतलब हंसना है, मुंह बंद करके हंसना, एकदम खुल के हंसने के बदले मुंह बंद करके, जब खुल के हंसेंगे उसको लाफ बोलेंगे, लेकिन यहाँ मुंह बंद करके हंसने को बोलेंगे चक्ल, मुंह बंद करके हंसना, हंसा। कौन हंसा, वो जो टॉल आदमी रहता है ना, वो हंसने लगा मुंह बंद करके, है ना। रोर, रोर मतलब ठहाका मार के हंसना। रोर, रोड एक तो रोर होता है जो शेर जब वो होता है चिखाड़ता है, उसे रोर कहते हैं, पर यहाँ पर रोर मतलब आदमी के बारे में है, ठहाका मार के हंसा, जैसे जोर जोर ठहाका मार मार के हंसा, है ना। लाफ्ड एंड रोर, ठहाका मार मार के हंसा। ग्रिमली, द ड्राइवर टर्न अराउंड एंड सैड ग्रिमली, गंभीर होकर बोला। गंभीर होकर मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है ना बहुत, तो बोलते हैं गंभीर होकर बोला, उसे बोलेंगे ग्रिमली। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके नाउ हियर इज सम वर्ड्स, some words जिसको मैंने टिक किया हुआ है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्नैप्ड, स्नैप्ड मतलब होता है, स्नैप्ड मतलब होगा, देखिए, वेल ही कांट स्टे ऑन द बस, स्नैप ड्राइवर मतलब जोर से लताड़ना, जोर से बोलते स्नैप, गुस्से में बोला। तड़का, तड़कना, तड़कना जिसको बोलते हैं ना, जोर से गुस्से में बोलते हैं ना तड़का, ऐसे चिढ़ा के बोलते हैं ना, उसे कहेंगे स्नैप। सायरन, सायरन मतलब होता है, सायरन तो आप लोग जानते हैं, सायरन होता है ना एम्बुलेंस का सायरन, और जिसको हम लोग भोपू कह देंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे, भोपू, है ना। श्रिंग्ड, श्रिंग्ड मतलब एकदम गूंजा, जो चीज़ें बार बार गूंजा ना तो उसे श्रिंग्ड कहेंगे, गूंजा, गूंजना। गूंजना मतलब समझे ना, ऐसे आवाज़ गूंजने लगती है, जैसे हम कहीं पहाड़ पर जाएंगे और ऐसा अपनी ही आवाज़ देंगे तो हमारी आवाज़ वापस गूंजती है ना, हॉल में रहोगे, हॉल में बोलोगे तो बात आवाज़, हमारी आवाज़ टकरा कर वापस आती है, वैसे ही गूंजना बोलेंगे, उसको गूंजा बोलेंगे, ठीक है। हियर इज सम मोर वर्ड्स, शैकली, सैकिली, शैकली, हेनरी आज सैकिली, अस्थिरता से, डर कर, जो से डर के, आर यू गोइंग टू अरेस्ट मी, हेनरी आज सैकिली,
शैकिली मतलब अस्थिरता पूर्वक, अस्थिरता पूर्वक मतलब थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा कांपते हुए, है ना, अस्थिरता पूर्वक। क्लियर स्टूडेंट्स? हियर इज गिवन नाउ, यहाँ पर ग्रोन अप्स, ग्रोन अप्स यहाँ पर कहा इट वॉज हार्ड टू टेल अबाउट ग्रोन अप सम टाइम। ग्रोन अप्स मतलब अभी आने वाले समय पे, है ना, अभी वर्तमान में, वर्तमान समय टाइम में, ठीक है, अभी वर्तमान में ये बोलना बहुत मुश्किल था कि क्या, इट वॉज हार्ड टू टेल अबाउट ग्रोन अप्स समटाइम्स, अभी वर्तमान में कुछ बोलना मुश्किल था, है ना। आई डिड नॉट मीन टू डू एनीथिंग, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आई जस्ट हैड गेट रिप्सी होम, मैं तो सिर्फ रिप्सी को घर लेके जा रहा था। तो अभी वर्तमान में कुछ बोलना मुश्किल था, क्या, क्यों बोलना मुश्किल था? क्योंकि पुलिसमैन कुछ, कि पुलिस जो है वो मजाक कर रहे हैं या सचमुच उसे अरेस्ट कर रहे हैं, बोलना मुश्किल था। ओके, या हियर इज प्रीटी वरीड, प्रीटी मतलब थोड़ा, प्रीटी मतलब प्यारा होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा, प्रीटी मतलब थोड़ा होगा। देखिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत वर्ड्स में की मीनिंग में चेंज। प्रीटी मतलब प्यारा होता है, सुंदर, प्यारा, लेकिन प्रीटी वरीड मतलब थोड़ी चिंतित, थोड़ा परेशान, थोड़ी चिंतित होना, है ना। और यहाँ पर है पोर्च, पोर्च मतलब होता है आंगन, हमारे सामने घर के आंगन जो होता है ना उसे हम पोर्च कहते हैं, ठीक है। और यहाँ वेग्ड लिखा है, एक वर्ड है, और वेग्ड, वेग्ड मतलब होता है स्नेह के साथ हिलाना, पूंछ हिलाते हैं ना, वो भी जानवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जानवर जब, स्पेशली जो डॉग अपने स्नेह से पूंछ हिलाते हैं ना, उसे कहेंगे वेग्ड, स्नेह से पूंछ हिलाना। डॉगी जब अपने कुछ खाना होता है तो अपनी पूंछ को हिलाते ना, टेल को, तो उसे कहेंगे वेग्ड, वेग, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप ऐसे ही और भी वर्ड्स जो आपके लिए डिफिकल्ट होंगे उसे आप कर लेंगे, लिख लेंगे, एंड इसे अच्छे से बार बार रिपीट करेंगे, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, आप एक बार में अगर नहीं पढ़ पाएंगे, सो आज मैंने इसीलिए आपको फिर से रिवाइज करवा दिया। स्टूडेंट, दिस विल बी योर क्लास वर्क एंड दिस विल बी योर होमवर्क। ये जो है आपका न्यू वर्ड्स, ये आपका होमवर्क है, ये आप इसे लिख लेंगे। मैं आज इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आई विल एक्सप्लेन इट इन योर नेक्स्ट क्लास। अब मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, बट अगर आप एक बार लिखेंगे ना तो आपको कॉपी में लिखेंगे तो आपको लिखने के साथ पढ़ेंगे भी, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको ईजी हो जाएगा। तो दिस विल बी योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क होगा, और ये रीड करना और ये जो न्यू वर्ड्स लिखना आपका क्लास वर्क होगा। सो स्टूडेंट, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड बी केयरफुल। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।